एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं न कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव हैं, जो कि जवाहर भवन स्थित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर की स्थापना की है। और वहीं अगर बात करी जाए तो भगवान चित्रगुप्त के लिए जागरूकता का कार्यक्रम करते रहते हैं। जो भक्त हैं जिनको नहीं मालूम है कि भगवान चित्रगुप्त कौन है, तो वो लगातार इस बारे में बताते रहते हैं। वहीं जो माह के अंतिम शनिवार को एक कार्यक्रम वहाँ रखा जाता है, जिसका आयोजन दास बलदाऊ जी द्वारा किया जाता है। और वहाँ पर जो भक्त हैं वो एकत्रित होते हैं और विभिन्न कार्यक्रम वहाँ पर रहते हैं। तो आज हम दास बलदाऊ जी से बात करेंगे कि जो कार्यक्रम है उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है और किस तरीके से जो कार्य है वो किस तरीके से होगा, जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी। तो दास बलदाऊ जी, हमारे चैनल में एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष सजनन जी, और एसटीवी का बहुत बहुत आभार जो हमारी आवाज़ हमारे प्रिय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पिछले 10 वर्षों से लगातार चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन पर भजन संध्या का आयोजन होता चला रहा है। इसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन भी किया जाता रहा है। जैसे विगत 2 वर्षों से 2022 से हम लोग सुंदरकांड का भी आयोजन कर रहे हैं, और अब 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। 2 घंटे का सुंदरकांड बहुत ही संगीतमय तरीके से, और उसके बाद भगवान चित्रगुप्त जी की चालीसा, चित्रगुप्त जी का भजन, शंकर जी का भजन, बजरंगबली का भजन। शनिवार का दिन होता है तो पूरा बजरंगबली का भजन सब बहुत ही विधिवत होता है। इसमें एक परिवर्तन 1 साल पहले किया गया कि जिस महीने भजन होता है उस महीने में अगर हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का मैरिज एनिवर्सरी हो या उसके बच्चों का जन्म दिवस हो, तो उनके लिए हम लोग बढ़िया सा मंगल गीत गाते हैं उनके आगे के भविष्य के लिए। अभी मई महीने में एक कार्य इसमें शुरू हुआ है, बड़े सूक्ष्म स्तर से, क्योंकि 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। व्यक्ति थोड़ा सा भूख और प्यास से भी आच्छादित हो जाता है। तो ये सोचा गया कि जो भी आएगा तो पारिवारिक मिलन के रूप में इस कार्यक्रम को हम संपन्न करना चाहते हैं। सब लोग अपने सपरिवार आवें। सबका स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है जो आ सकते हो। जवाहर भवन में महीने के अंतिम शनिवार सायं 4 बजे से 8 बजे तक का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब आइए, इसको पारिवारिक मिलन के रूप में अपने कैलेंडर में अंकित कर लीजिए कि हमें महीने में एक दिन अपने परिवार के लिए निकालना है। कौन सा परिवार? माता पिता पुत्र भाई का नहीं, अपने कायस्थ परिवार, अपने सामाजिक परिवार के लिए 1 घंटा निकालना है। एक दिन निकालना है, एक दिन वो भी आफ्टरनून में 4 से 8। लाभ इसका क्या होगा? जब सब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे की समस्याओं को हम समझ पाएंगे, एक दूसरे के शादी ब्याह के प्रकरण को समझ पाएंगे, एक दूसरे की शिक्षा को समझ पाएंगे, एक दूसरे की नौकरी को समझ पाएंगे, एक दूसरे के व्यापार को समझ पाएंगे, और भोज करेंगे। और भोज क्या बलदाऊ जी के जेब से होगा? नहीं, बलदाऊ जी तो कर रहे हैं जैसा भी हो पा रहा है। हम आप सबका सहयोग भी चाहेंगे। 100 लोगों का 7,000 रुपया का खर्चा भोग में आता है। कभी 2 लोग मिलकर कर लिए,
कभी 3 लोग मिलकर कर लिए, कभी 1 लोग मिलकर कर लिए। इस बार का खर्चा इंजीनियर सुभाष श्रीवास्तव जो हमारे संरक्षक के पद पर हैं, उन्होंने पूरा खर्चा अकेले उठाया। तो इस प्रकार से हम आप सबका आह्वान भी करते हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी नहीं दे सकता अपने परिवार का, वो भगवान चित्रगुप्त जी के नाम पर हम उससे 5 रुपया मांगते हैं। हमारा QR कोड है, 5 रुपया भेजिए, आप हमारी सदस्यता लीजिए। अगर आप हमारे कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं और आप सक्षम हैं, धन से खर्च कर सकते हैं, तो 200 रुपया महीना दीजिए। 200 रुपया महीने में आप संगठन में शामिल होइए, अपने विचार दीजिए, अपनी बातें कीजिए, अपनी व्यवस्था में शामिल होइए। तो हमारा दिन खत्म हो गया। 71 साल का मैं हो रहा हूँ, हमारे जीवन के थोड़े दिन बचे हैं। मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, बैठना पड़ता है हमको। तो आए युवा लोग आगे आवे और अपने परिवार को आगे ले चले। इन निवेदनों के साथ चित्रगुप्त भगवान का एक सुंदर सा श्लोक, किरीटोज्ज्वलं वस्त्रभूषाभिरामं विचित्रासनासीनमिन्दु प्रवासं नृणां पापुण्यानि पत्रे लिखन्तं भजे चित्रगुप्तं सखाय यमस्य। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्त देवं ध्यायामि। एक बात मैं भूल गया, इस माह के अंतिम शनिवार को जो लोग भी अपने पुत्र या पुत्री का बायोडाटा समर्पित करना चाहते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए, वो भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में लिखा हुआ बायोडाटा हल्दी लगा करके लावे और भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना के सहित रख दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलदाव जी, आपने जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो परिवर्तन हुआ है अभी मंदिर को में लेकर के, जिस तरीके से मंदिर का कार्यक्रम शनिवार को ही रहेगा, लेकिन कुछ उसका जो तरीका है वो बदल गया। जिस तरीके से परिवार के साथ आना है, अभी तक लोग अकेले ही चले आते थे, लेकिन कहीं कहीं परिवार के साथ आएंगे तो प्रेम भी बढ़ेगा और वहीं अगर बात करी जाए तो आस्था भी लोगों की बढ़ेगी। तो दास बलदाव जी के माध्यम से जो जानकारी मिली हमारे दर्शकों को, कहीं ना कहीं उसको लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो आगे जो आने वाला शनिवार है, अंतिम शनिवार, जो महीने का अंतिम शनिवार 30 जून को पड़ेगा, 30 जून को अंतिम शनिवार पड़ेगा। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहें और मंदिर में जिस तरीके से दास बलदाव जी का जो आदेश निर्देश हुआ है उसको लेकर के आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उपस्थित। Gracias.